हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूं एक बार फिर से अपने नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ प्लानिंग की टिप्स शेयर करने वाला हूं कि हमें जब हम प्लानिंग करते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, तो जो भी हम प्लान बनाते हैं उन सब चीजों के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। यस बेटा, आज मैं आपके पास प्रिकॉशनरी स्टेप्स के लिए बताऊंगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ एंड उस प्लान को बनाने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। क्योंकि वो पॉइंट्स अगर हमारे पास रहेंगे, एक रेडीमेड गाइड हमारे पास रहेगी, तो हमें बहुत ही आसान तरीके से अपने प्लान बनाने में आसानी हो जाएगी और हमारा काम बिल्कुल सही तरीके से इंप्लीमेंट होगा। तो दोस्तों, मैं आपके साथ अब आगे की बात करता हूं। इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी को फुल फ्लेजेड तरीके से किस प्रकार से और कैसे एकदम टॉप क्लास तरीके से कर सकते हो। राइट, चलिए दोस्तों, स्टे ट्यून एंड लिसन टू द वीडियो पूरा कंप्लीट, छोड़ना मत पीछे, है ना। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू क्या सर, अपना अनअकैडमी का कॉम्बैट। जी हाँ दोस्तों, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द अनअकैडमी कॉम्बैट। तो बच्चों, अनअकैडमी ने आपके लिए कॉम्बैट स्टार्ट कर रखा है जो एवरी संडे होता है एट 12 PM। जी हाँ दोस्तों, एवरी संडे एट 12 PM। सर ये किन के लिए है बेटा? ये है हमारे सीए फाउंडेशन वाले एस्पिरेंट्स के लिए। जितने भी बच्चे हमारे सीए फाउंडेशन में हैं उन सबके लिए अनअकैडमी लेकर आया है इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? फ्री फ्री फ्री। यस, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री विदाउट एनी चार्ज। कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज एट ऑल, कंप्लीटली फ्री विदाउट एनीथिंग। कोई चार्ज नहीं है। आपको क्या करना है बेटा? आपको जल्दी से जल्दी इस पे एनरोल करना है। एनरोल जब करेंगे तो आपको रेफरल कोड यूज करना है CA सुनील। बहुत सिंपल सा रेफरल कोड है, CA सुनील, मेरा नाम ही बन जाएगा। ये आप रेफरल कोड यूज करिए और जल्दी से इस कॉम्बैट का पार्ट बनिए। बेटा इस कॉम्बैट में 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जब भी ये इस कॉम्बैट लेंगे, हर संडे को दें, मैं तो कहता हूं हर संडे को दें, सो दैट आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाए। बट जब भी आप ये कॉम्बैट लेंगे उस दिन के टॉप विनर्स जो होंगे पैन इंडिया बेसिस पर, जो भी बच्चे इस कॉम्बैट का पार्ट बनेंगे, उसमें से टॉप रैंक्स को अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा स्कॉलरशिप। भाई साहब, इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो। हर हफ्ते आप जीत सकते हो, हर हफ्ते स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो बेटा। और साथ साथ स्कॉलरशिप के टेस्ट के तौर पर जब आप ये करोगे तो आपको पता चलेगा हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन। तो आपका एक प्रिपरेशन टेस्ट भी हो जाता है। और सबसे बढ़िया बात है, जो भी टेस्ट होगा उसका एनालिसिस भी मिलेगा बाय इंडिया टॉप एजुकेटर्स। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स यहां पर आपको इसका एनालिसिस भी देंगे कि टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस किस प्रकार के थे, क्या क्या उनका इंटरप्रिटेशन था। ये सारी बातें आपको यहीं पर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो जल्दी जल्दी एनरोल कर लो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिक प्रोग्राम। ऑलराइट, चलिए बच्चा लोग, अब मैं आ गया हूं आपके पास वापस और मैं अब आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं क्या। सर, अब मैं आपके साथ बात करता हूं बड़ी बड़ी मगर बड़ी बड़ी मगर छोटी छोटी बातें। सर ये क्या हुआ, बड़ी बड़ी मगर छोटी छोटी बातें? सर बातें तो ये छोटी छोटी है बट इनके इंपैक्ट बहुत बड़े होती है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं। राइट, चलिए बच्चा लोग, तो बेटा सुनिए, सबसे पहली गलती जो आप बच्चे करते हैं, कई बच्चे करते हैं प्लानिंग में। वो बच्चे क्या करते हैं बेटा? प्लानिंग में अपने बफर डेज नहीं बनाते। यस, दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट मिस्टेक एवरी स्टूडेंट डू। देखो बेटा, ऐसा होता है, हम एज अ ह्यूमन से हम जब काम करते हैं तो किसी दिन हमारा मन बहुत अच्छा होता है, किसी दिन हमारा मन थोड़ा सैड मोड पे होता है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ। यस और नो, राइट। तो हम रोज सेम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते हैं। किसी दिन हम बहुत अच्छी एफिशिएंसी से काम करेंगे, मतलब हो सकता है हम 3 घंटे वाला काम 1 घंटे में ही फ्री कर दें। बट किसी किसी दिन ऐसा होगा कि हमारे पास 1 घंटे वाला काम 2 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। सो देयर माइट बी वेरिएशंस इन अवर सिचुएशंस। तो बेटा इस एफिशिएंसी का जो वेरिएशन होगा, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। इसके लिए आपको ऑलरेडी प्लान में से, अपने प्लान में कुछ बफर डेज रखने पड़ेंगे। भाई किसी दिन मेरा मान लो कोई रिश्तेदार आ गया, अब रिश्तेदार आ गया, रिलेटिव आ गया, तो भाई घर पे तो माहौल ही नहीं बनेगा वो पढ़ने का। तो नहीं बनेगा तो उस दिन मेरा कांटा लग गया मेरी पढ़ाई पर, या मैं बहुत कम पढ़ाई कर पाया,
तो बेटा ऐसी सिचुएशंस के लिए, या किसी दिन मेरा मूड खराब है, आज ना मेरी सहेली या सहेली से लड़ाई हो गई, भाई वाइस वर्सा, जैसे आपको अच्छा लगे। तो अगर हमारी लड़ाई हो गई है, मान लो सुबह सुबह ही हमारी कुछ खटपट हो गई, उसने बोला गुड मॉर्निंग, मैंने आधे घंटे बाद जवाब दिया, लड़ाई हो गई। आज तूने गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला जल्दी से जल्दी, है रिलेशनशिप स्टेटस। आज तो भैया ये आजकल ये बड़े सारे मैटर है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनकी वजह से बेटा हमारे एफिशिएंसी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। या मान लो सुबह सुबह मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया और आपको लग गया बुरा, आप यूं गए, ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया, ऐसे कैसे मेरे को बोल दिया, मैं तो इतना बड़ा बच्चा हूं, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूं। फिर आपकी वो एक रौद्र रूप बाहर निकल आता है गुस्से वाला, कि मम्मी पापा ने मुझे बोला क्यों, और उस चक्कर में पूरे दिन की पढ़ाई का हो गया नाश। तो बेटा इन सब चीजों के लिए आपको बफर डेज बनाने पड़ेंगे। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ, बच्चे कहते हैं सर ये तो हमारे साथ आम बात है, तो सर हम तो पूरे बफर बना के चलते हैं सर, फिर तो रोज ही ऐसी होता है। नहीं बेटा, बफर का मतलब होता है कुछ टाइम आपको, मान लो आप ऐसे मान के चलो, एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ कि मान लो अगर आपने 10 दिन एक पढ़ाई के रखी है, तो उसमें 2 दिन का बफर लेके चलो, मतलब 20% के आसपास, 15 से 20% आप अपना बफर डे लेके चलना, कि सर देखो कल को कुछ ऊपर नीचे होती है चीजें, यू वुड बी इन अ पोजीशन टू हैंडल दैट। अगर आप बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हो, बिल्कुल एकदम टाइट शेड्यूल पे चल रहे हो, तो अगर एक दिन भी कुछ गड़बड़ हो गया, तो उस चक्कर में बेटा पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। और प्लान जब चौपट होता है, तो बच्चा कहता है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब जो हुआ मुझसे ना हो पाएगा, होता ही नहीं होता। हाँ सर, तो पहली मिस्टेक आपको बफर डेज बनाने पड़ते हैं। दूसरी मिस्टेक बेटा, दूसरी प्रॉब्लम होती है, हम हमारे जो दोस्त होते हैं ना, सो कॉल्ड दोस्त, हाँ सो कॉल्ड दोस्त, बेटा उन दोस्तों के चक्कर में आ जाते हैं। यस, ये जो हमारे दोस्त होते हैं, जिनको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश बोलता हूँ, हाँ ये हमारे आसपास में बेटा बड़े सारे दोस्त होते हैं, जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। जैसे आपने डे एंड पर अपने दोस्त से बात करी, और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो बस जैसे ही आपने पढ़ाई की बात करी, अब वो दो ही बातें बोलेगा। या तो वो बोलेगा यार मेरी पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, या वो बोलेगा मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई। दोनों ही केस में बेटा आपने ही परेशान होना है। अगर उसने बोला मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप कहोगे यार मेरी भी नहीं हो रही है। दोनों दोनों दुखी इंसान आपस के दुख को बांटेंगे, और दोनों में इतना दुख निकल कर आएगा कि अगले 4 घंटे तक आप उस दुख में डूबे रहोगे, आप उस दुख से ही बाहर नहीं आ पाओगे। प्रॉब्लम समझ आ गई। दूसरा दूसरा अगर उसने ये बोल दिया कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, मैंने आज ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये बुक खत्म कर दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, बेटा फिर भी आप दुख में जाओगे। सर उसने तो इतनी पढ़ाई कर ली, मैंने तो अभी तक नहीं करी, सर मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, मैं कैसे कोप अप करूंगा। फिर आप दुखी, भाई फिर दुखी, तो दुखी होकर क्या मिलेगा। तो इसलिए बेटा अपने दोस्तों को ना थोड़े दिन के लिए कांटा लगा दो। यस, देयर इज नो फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, मैं सही बोल रहा हूं। अगर बात भी करनी है फ्रेंड से, तो प्लीज पढ़ाई से रिलेटेड नहीं। नो टॉक रिलेटेड टू स्टडीज टू एनी ऑफ योर फ्रेंड। बेटा देखो, पास हो जाओगे, जब आप पास हो जाओगे, आपके पास मनी होगा, आपके पास स्टेटस होगा, आपके पास सब कुछ होगा। वो कब होगा? आपको वो सब पढ़ाई दिलवाएगी, आपके दोस्त ना दिलवाने वाले। आपके दोस्त कुछ ना दिलवाने वाले वो सब। हाँ दोस्त जरूरी है, लाइफ टाइम के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत अहम हिस्सा है। बट प्लीज प्लीज उनसे उनसे पढ़ाई वाली बातें मत करो। बाकी तुम जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी देर, लिमिटेड टाइम, ऐसा नहीं कि बस बहुत ज्यादा। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहीं से निकल कर आता है, बेटा नेगेटिव बातें मत करो। अवॉइड नेगेटिविटी, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो। मान लो घर में भी अगर कोई नेगेटिविटी वाली बात हो रही है, तो थोड़ा सा ना अपने आप को साइड कर लो। नहीं, मुझसे ना हो पाएगा। मान लो कोई रिलेटिव आ जाते हैं, और बेटा सीए कर रहे हो, कितना टाइम हो गया, कैसे कर रहे हो, उसका ये हुआ, वो इतने टाइम से कर रहा था, वो आज तक फेल, पास ही नहीं हो पाया, भाई साहब पता नहीं कितनी मुश्किल पढ़ाई है। जैसे ये बातें सुनिए, आपने करना है नमस्ते सर, ओके टाटा बाय बाय, विल सी यू सून, अतिथि देवो भव, और निकल जाओ साइड से, है ना। तो भैया नेगेटिव वाले लोगों से दूर रहना है, नेगेटिविटी अवॉइड करनी है। जैसे ही आप ये 3 स्टेप्स करोगे, बेटा आपने जो प्लान बनाया है, जो भी प्लान बनाया है, वो एकदम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो पाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप उस पर अमल कर पाओगे और उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, राइट। सो ये थी 3 इंपॉर्टेंट बातें अपने प्लान से रिलेटेड जो मैंने आपको दी है। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी, बहुत ज्यादा काम आएंगी। ऑलराइट, चलिए बच्चा, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस video. We'll see you soon in our another video. Till that time, bye bye.